जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपके एरिया में? और कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग का सही से आप लोग पालन कर रहे हैं? जो भी आपके आसपास हो रहा है वो बताइएगा। हमारे पास में भारत नगर है और वहाँ के एक इंस्पेक्टर की अभी मौत हुई है और बाद में उसकी जब टेस्टिंग करी गई तो उसमें पाया गया कोरोना। तो बहुत से लोगों में कोरोना है और पता नहीं लग पा रहा है, तो इसकी भी जानकारी हर एक में होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ही है सिर्फ एक ऐसा तरीका जो हमें कोरोना से आज़ादी दिला सकता है, उससे निजात दिला सकता है। अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है और दवा आने में करीब दवा आने में, उसका परीक्षण करने में, उसकी कितनी पॉजिटिविटी है ये सब पता लगाने में काफ़ी समय लग सकता है। तो इसलिए आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। रिंकू जी जय श्री राम जी, सौरभ जी जय श्री राम जी। आज जो मैं यहाँ पर लाइव में आई हूँ इसका एक बहुत ही बड़ा मेन कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं श्रोमणी अकाली दल की भी एक मेंबर हूँ और महाराष्ट्र से, नांदेड़ साहिब से, हुजूर साहिब से जो पूरा सिख समाज का जत्था जो फंसा हुआ था 40 दिन से वहाँ पर, वो वापस लाया गया है पंजाब। और उस जत्थे में बहुत सारे लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके लिए कौन दोषी है, किसको दोषी ठहराया जा रहा है, किसकी जिम्मेदारी है, और जो लोग इतने ज़्यादा वायरस से संक्रमित हुए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा, आप ये बताइए। महाराष्ट्र और पंजाब दोनों ही जगह में कांग्रेस की सरकार है, ये तो हम सब जानते हैं। श्रोमणी अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों ने ही कहा कि हमारे जो लोग 40 दिन से पूरा सिख समाज के श्रद्धालु फंसे हुए थे, हुजूर साहिब बहुत बड़ा गुरुद्वारा है नंदेड़ साहिब में, जहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद साहब जी का अंत हुआ था, उन्होंने वहाँ से मुक्ति पाई थी। और उसके बाद उन्होंने सिखों को कहा कि गुरु की परंपरा को अब यहीं पर समाप्त कर दिया जाए और जो हमारा जो ग्रंथ है उसे ही उसी की आगे से पूजा करी जाए। तो गुरु ग्रंथ साहिब की परिपाटी उसी समय से पड़ी है और उसी समय से गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करी जाती है। नंदेड़ साहिब बहुत ही श्रद्धालुओं का भक्ति भाव का स्थान है और वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। युवराज गुप्ता जी जय श्री राम जी। तो उस गुरुद्वारे में बहुत सारे श्रद्धालु उस समय 25 मार्च को फंसे हुए थे, जबकि लॉकडाउन हो गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी, सबको बहुत पत्र लिखे, बहुत कोशिशों के बाद जब उनको वापस लाने का योजना बनाई गई उस समय तक 40 दिन हो गए थे। श्रोमणी अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे आई कि हम अपने श्रद्धालुओं को खुद वापस ले आएंगे, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, उनका वहीं पर ही टेस्ट किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार है वहाँ की, उन्होंने वहाँ पर ही उसका चेकअप कराया और उसके बाद उनको अलग अलग वाहनों में लेकर पंजाब लाया गया। पंजाब में भी अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब की कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर लाने के बाद ये पता लगा कि वहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत सारे लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। वो लोग गुरुद्वारे साहिब में बहुत टाइम से बंद थे, 40 दिनों से इकट्ठे रह रहे थे, क्योंकि देखिए दर्शन करने तो कोई एक दिन के लिए जाएगा, 2 दिन के लिए जाएगा, 40 दिन का तो किसी का हिसाब किताब नहीं होता। एक ही गुरुद्वारे में जब आप 40 दिन तक रह रहे हैं, वहाँ पर स्टाफ भी आता है, उन लोगों के लिए लंगर भी बनता है, सेवादार भी होते हैं, बहुत से लोगों को गुरुद्वारों में लंगर भी खिलाया जाता है। कहाँ से वो वायरस आया, लेकिन वायरस की पुष्टि हुई, वहाँ पर उनका चेकअप हुआ, उसके बाद ही उन्हें पंजाब रवाना करा गया। यानी कि महाराष्ट्र से जब वो गए ठीक थे। अब क्या है क्या नहीं, किसके बारे में कौन गलत बोल रहा है, महाराष्ट्र सरकार गलत बोल रही है या पंजाब सरकार गलत बोल रही है। उनको डायरेक्ट भेजा भी नहीं गया, अलग अलग वाहनों में भेजा गया। उन्हें जो वाहन लेने आए थे उनके ड्राइवर्स को, वो हो सकता है उनके साथ बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी थे जो उन्हीं के साथ उन्हीं की बसों में गए थे, उनको भी हो सकता है उनसे भी ये वायरस आ सकता है। वो एक साथ इकट्ठे सीधे पंजाब जाकर नहीं रुके, रास्ते में उन्होंने कई जगह खाना भी खाया,
कई जगह टॉयलेट भी जाना हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुआ होगा, टॉयलेट भी सेम इस्तेमाल किया होगा, बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए हैं वो, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करे होंगे उन लोगों ने। और जहाँ पर उन्हें खाना खिलाया गया, कुछ अगर उन्हें खिलाया गया तो, या जैसे भी है, लेकिन जब वो पहुँचे तो उनमें वायरस था। जब शिरोमणि अकाली दल ने, अब मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे पढ़कर भी सुनाना चाहूँगी ताकि आपको ये ना लगे कि वर्षा झूठ बोल रही है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए भी है कि ये बीबी हरसिमरत कौर जी बादल की वजह से ये लोग वापस आ पाए। उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत लोगों को पत्र लिखे और बहुत हाथ जोड़े और तब कहा कि हमारे जो श्रद्धालु वहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें वहाँ पर लाया जाए और हम उनका पूरा ध्यान रख लेंगे, हमें किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। गुरुद्वारे तो आपको पता ही है, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लंगर खिलाते हैं, भूखे लोगों को, लॉकडाउन में नहीं, लॉकडाउन से पहले भी और बाद में भी कराते रहेंगे। तो जब वो अनजान लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं तो क्या अपने धर्म के लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे? उन लोगों को परमिशन नहीं दी गई, न श्रोमणी अकाली दल को न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई कि वो लोग उनको खुद अपने पास से ले आएँ या फिर खुद ही उनको अपनी सुरक्षित जगहों पर उनको क्वारंटाइन के लिए रख सके। सारी योजना उनकी धरी रह गई और नतीजा ये निकला कि बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हो गए। ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि इसमें दिग्विजय सिंह जी का भी नाम आता है। दिग्विजय सिंह जी जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जो श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में शिकायत भी कर दी है। अपनी शिकायत में मजीठिया ने दिग्विजय पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिग्विजय पर महाराष्ट्र से के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं की जो तुलना है दिग्विजय जी ने किससे करी है पता है? तबलीगी जमात से करी है। मतलब दिग्विजय सिंह जी जिन्हें कांग्रेस ने इतना बड़ा नेता बना रखा था, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, बहुत बड़े ओहदे पर रह चुके हैं, उनमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि आतंकवादी किसे कहते हैं और श्रद्धालु किसे कहते हैं। उन्हें दो लोगों की तुलना भी नहीं करनी आती तो नहीं करनी चाहिए थी ना। हम किसी की मेंटल एबिलिटी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी दिमाग से थोड़े से कम हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन इतनी समझ तो सभी में है कि तबलीगी जमात और आतंकवादी और श्रद्धालु जो हमारे मंदिर में या गुरुद्वारे में हैं उनमें कितना फ़र्क है या नहीं है? आप बताइए। तो दिग्विजय सिंह जी के ये जो उनके जो शब्द हैं जो उन्होंने ट्वीट किया कि तबलीगी जमात से उनकी क्या कहा जाए ऐसे लोगों के बारे में। इसके बाद मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हुजूर साहब गुरुद्वारे में लॉकडाउन के कारण फंसे हजारों श्रद्धालुओं को वापस लाकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की खूब वाहवाही बटोरी। कैप्टन साहब ने कहा कि देखो हम लेकर आए हैं हुजूर साहब से और कोई नहीं लेकर आया, जबकि श्रोमणी अकाली दल और प्रबंधक कमेटी दोनों तैयार थे लाने के लिए, लेकिन क्योंकि वाहवाही बटोरनी थी इसलिए कैप्टन साहब अमरिंदर साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि हम ही लेकर आएंगे। नतीजा आपके सामने है, पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केस दोगुने हो गए। महाराष्ट्र से आए करीब 3500 श्रद्धालुओं में से 215 पॉजिटिव पाए गए। पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं को लाने में लापरवाही दिखाई और अमरिंदर सिंह जी ने इसकी जिम्मेदारी भी उठी है। लेकिन अब जिम्मेदारी उठने से क्या फ़ायदा? अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, अब कांग्रेस भी जिम्मेदारी ले रही है, कह रही है कि जो मज़दूर ट्रेनों से जा रहे हैं उनका खर्चा कांग्रेस उठाएगी। तो ये जो कांग्रेस की जो इस समय भी पॉलिटिक्स खेलने की जो तरीका है, जो नीति है, उस पर अब सवाल उठाने का समय ख़त्म हो गया। अब इनको सीधे धमकी दिया जाए कि आप बीच में मत आइए, आप ऐसे कामों में हाथ ही मत डालिए जो कि आप सही से कर नहीं सकते। नांदेड़ साहिब से, हुजूर साहिब से जो आप श्रद्धालु लेकर आए, आपने उनका क्या हाल करा देख ही लिया ना। अब मज़दूरों को वापस ले जाने की जिम्मेदारी आप लेना चाह रहे हैं, उनका खर्चा उठाना चाह रहे हैं, आपसे एक काम तो सही से होता नहीं है। और पॉलिटिक्स आप खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं बताइए? सोनिया एंटोनिया
खान गांधी के लिए खेल रहे हैं, जो कि अब 70 साल की हो चुकी हैं, जिनके पास अब राजनीति खेलने के लिए कितना समय बचा है? या उनके सुपुत्र मिस्टर मंदबुद्धि सिंह जी के लिए खान के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? या उनकी सुपुत्री जो कि प्रियंका वाड्रा खान जो है, जो कि एक कचरा कबाड़ी वाले से ब्याही गई हैं, आप उनके लिए या उनकी औलादों के लिए? या फिर से आप कांग्रेस में गांधी के नाम पर जो परिवार बनाया गया है वो परंपरा, अगर आप सोच रहे हैं कि गांधी परंपरा के हिसाब से प्रियंका वाड्रा या उनके बच्चों को भी अब राजगद्दी मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, उस हिसाब से कर रहे हैं? मैं पूछती हूँ, इतने महान अर्थशास्त्री, पूरे दुनिया के सबसे महान अर्थशास्त्री पूरी कांग्रेस सरकार में थे, लेकिन इतने सालों में उनसे गरीबी नहीं हटाई गई। अब वो जिम्मेदारियां लेने के लिए आगे आ रहे हैं। ये कहाँ उनका कहाँ दिमाग चलता है? मतलब एक सिर्फ इस पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी ही तो हैं जिनके दिमाग में थोड़ा सा पेच ढीला है, या बाकी सब कांग्रेसी भी उनकी तरह हो गए हैं? मैं अब आपको कुछ पढ़कर भी फैक्ट्स बताती हूँ, जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आपको लगता है कि दोषी कौन, किसका दोष है जो कि ये वायरस हुआ, नांदेड़ साहिब से लाए गए श्रद्धालुओं में वायरस की पुष्टि हुई है, ये इसके लिए दोषी किसे ठहराया जाए, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। बता दें, मैं पढ़ रही हूँ, बता दें महाराष्ट्र में स्थित नांदेड़ साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी का वहाँ स्वर्गवास हुआ था। श्री हुजूर साहिब से कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह गुरुओं की परंपरा को खत्म कर पवित्र ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने की शिक्षा दी थी। इसके बाद सिख पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानने लगे और उनकी श्रद्धा है। इसी श्रद्धा से वो लोग वहाँ पर जाते हैं, नांदेड़ साहिब जाते हैं, हुजूर साहिब जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, क्योंकि उनके अंतिम गुरु ने यहीं पर ही स्वर्गवास हुआ था उनका, और इसीलिए वहाँ पर इतने श्रद्धालु फंसे हुए थे। वो तबलीगी जमात के लोग नहीं थे जो आतंक फैलाने के लिए वहाँ आए थे, या अल्लाह के वचन दूसरों को फैलाने के लिए आए थे। या उनका मकसद ये था कि डॉक्टरों और नर्सों को ऊपर थूक कर उनको फिर से वायरस से ग्रसित कर दिया जाए, या उन्होंने जो भी गंदगी फैलाई वो तो जग जाहिर है। और दिग्विजय सिंह जी जो ये कह रहे हैं कि वो तबलीगी जमात के बराबर हैं वो श्रद्धालु, तो दिग्विजय सिंह जी भी आतंकवादी साबित होते हैं, क्योंकि मंदिर और गुरुद्वारे तो दिग्विजय सिंह भी जरूर जाते होंगे। और अगर नहीं जाते तो फिर तो वो बिल्कुल ही जो प्रभु को नहीं मानते ऐसे लोग हैं। वो क्या है, पहले तो वो ये डिसाइड करें। अब मैं फिर एक और ब्लॉग पढ़ के सुना रही हूँ आपको। केंद्रीय मंत्री और श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, पंजाब सरकार ने पहले तो तीर्थ यात्रियों को वापस लाने की पूरी प्रक्रिया को ठीक से ही नहीं संभाला, और फिर उन्हें ऐसी जगह क्वारंटाइन किया गया जहां पर पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। जी हाँ, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उन लोगों को नहीं दी गई थी, मतलब बिस्किट फ्रूटी जैसी सुविधाएं भी उनको नहीं दी गई थी। ऐसे में अगर उनको वायरस होता है, उन्हें प्रवासी मजदूरों के साथ वहाँ से लाया जाता है, तो इसका दोषी कौन है बताइए? देश के प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविज़न पर, अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि ये जो सिख कौम है ना, ये हमारे हिंदू समाज की, हमारी सनातनी परंपरा के ही लोग हैं, मतलब हमारे हिंदू समाज के ही लोग हैं। जब हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गए थे, जब हिंदुओं पर बहुत सारे लोगों ने अत्याचार करना शुरू किया, तो फिर इनके एक गुरु ने एक शिष्य को बोला कि आपके ऊपर मैं पगड़ी बांधता हूँ और आपको एक तलवार देता हूँ, और आपका ये धर्म है कि आप ना सिर्फ अपने लोगों को बचाएंगे बल्कि सभी हिंदुओं को बचाएंगे और उनका बचाव करेंगे, और मैं आपको खालसा के नाम से पुकारूंगा। और इस तरह खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कुछ इसी तरह हुआ था। हो सकता है कि मेरे एक दो शब्द सिख धर्म के थोड़े से इधर उधर हो गए हों, लेकिन मेरा मकसद और मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और जो जितने भी खालसा हैं या सिख हैं, ये सारे के सारे हिंदू हैं, ये सारे के सारे सनातनी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इसमें 2533 बार श्री हरि का नाम आता है। हरि जो हमारे हिंदुओं के सनातनी प्रभु हैं, और करीब करीब
कितनी बार मैंने बोला गुरु हरि का नाम आता है? 2533 बार प्रभु श्री राम का नाम आता है। 2533 बार श्री राम का नाम आता है और 8344 बार हरि का नाम आता है। 8344 बार हमारे हरि का नाम आता है। और पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ 17 बार वाहे गुरु आता है। तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ये पूरा सिख धर्म जो है, पूरी सिख कौम जो है, वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं, वो हमारे अपने ही लोग हैं, वो हिंदुस्तान के सही में देशभक्त हैं। पूरे गुरुद्वारों में जिस तरह सेवा होती है, जिस तरह भूखों को लंगर खिलाया जाता है सम्मान के साथ, सुबह चाय से लेकर के पूरे रात तक लंच कराया जाता है, डिनर कराया जाता है, चाय प्रसाद दिया जाता है। कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आए, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हैं, आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, ये भी नहीं पूछा जाता, सीधे उनको भोजन कराया जाता है। अगर ऐसा सिख समाज है, सबसे बड़ा दान अन्न का दान होता है ना, तभी तो हम किसानों का इतना वाहवाही करते हैं, हम किसानों के नाम पर गुण गाते हैं, किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। तो जो किसानों की तरह गुरुद्वारों में सभी धर्मों के लोगों को भोजन कराता है, क्या आप उनको देशभक्त नहीं कहेंगे? क्या आप उनको सनातनी नहीं कहेंगे? क्या आप उनको हिंदू नहीं कहेंगे? अगर हिंदुओं पर, हमारे सिख भाइयों पर इस तरह का अत्याचार होता है, उनके साथ इस तरह दुर्भाव हुआ और इतने सारे हमारे सिख भाइयों में कोरोना वायरस फैलाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है बताइए? अगर इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है तो वहाँ के केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री दोनों को ही पंजाब के बदला जाए। और महाराष्ट्र सरकार में जो भी कांग्रेसी नेता इसके जिम्मेदार हैं, उन्हें इसका सही से स्पष्टीकरण देना चाहिए। और अगर वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएँ तो उनको फौरन बर्खास्त किया जाए सरकार से। आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे बताइएगा। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ 17 बार 17 टाइम्स वाहे गुरु आता है। पूरी तरह सनातनी धर्म है ये, इसीलिए मैं सिख समाज से जुड़ी हूँ। श्रोमणी अकाली दल में, स्त्री विंग में, पूरे श्रोमणी अकाली दल में सारी सिखनियाँ हैं, सारी सरदारनियाँ हैं। सिर्फ पूरे स्त्री विंग में एक मैं ही ऐसी हूँ जो नॉन सिख है, जो जैन है, जो कि सिखनी नहीं है। मेरे परिवार में, मेरे नानके में, मेरे दादके में कहीं पर भी कोई सिख नहीं था। फिर भी इन्होंने प्रभु का आशीर्वाद समझकर मुझे अपने में समेटा, मुझे अपना एक हिस्सा बनाया, मुझे वो सारा प्यार दिया, वो सभी मान और सम्मान दिया जो सरदारनियों को देते हैं। श्रोमणी अकाली दल वर्षा जैन को उतना ही मान और सम्मान देता है जितना कि वो सरदारों को देते हैं, सिखों को देते हैं, सिखनियों को देते हैं। आप बताइए, कोई और धर्म किसी अन्य धर्म के लोगों को इस तरह का मान और सम्मान देगा? सोचेगा भी नहीं, कोशिश भी नहीं की जाएगी। क्यों वो लोग ऐसे करते हैं? दोनों हाथों से दूसरे धर्मों का इतना मान, आदर और सत्कार कोई कैसे कर पाता है? और उसको तबलीगियों के समकक्ष लाके खड़ा कर दिया जाता है। दिग्विजय सिंह जी ने जो उनकी तुलना तबलीगी जमात से करी है, उसके बारे में आप दिग्विजय सिंह जी को क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? हमारे एक NRI भाई जो कि कनाडा में रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो भेजी है जो कि मैंने कल पोस्ट करी थी फेसबुक पर। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पंजाब के जितने भी लोग हैं जिनको कोरोना से पीड़ित हैं, उनका पूरा खर्चा वो उठाने के लिए तैयार है। उन्हें बढ़िया से बढ़िया होटल में बिल्कुल सेपरेट रखा जाए, अलग अलग रूम में रखा जाए, उनका रहने का, खाने का, उनके इलाज का पूरा खर्चा वो अकेले उठाने को तैयार हैं। ऐसा है सिख समाज। ऐसे सिख समाज की तुलना तबलीगियों के साथ करना कहाँ तक जायज़ है? सिख समाज जिन्होंने कभी भी हिंदुस्तानियों के विरोध में कुछ नहीं कहा, तब भी नहीं कहा जब 1984 में हुए दंगों में सिखों को गाजर मूलियों की तरह काट दिया गया। उनके ऊपर भयंकर जुल्म किए गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविज़न पर आकर कहा कि एक जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। बस हो गया।
ना तो वो और कुछ कह पाए ना कर पाए, क्योंकि उनको हमदर्दी ही नहीं थी सिख कौम से। जब सेना में भर्ती होती है ना, तो पूरी एक सिख रेजिमेंट बनती है जो देश के लिए जान देती है, और उनका हौसला एक रेजिमेंट का कई रेजिमेंट के बराबर होता है, ये तो आप जानते हैं। तब क्यों नहीं वो आगे आए और कहा क्यों सिख रेजिमेंट के इतने लोग जान देने के लिए सेना में भर्ती हो रहे हैं। जब गुरुद्वारों में विभिन्न धर्मों के भूखे लोगों को सुबह शाम लंगर कराया जाता रहा सालों से, सनातन से, तब क्यों नहीं वो आगे आए कि नहीं, गुरुद्वारों का ये काम मैं करूंगा देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। सिख कौम ही क्यों करे ये सब, मैं हूं ना, मैं करूंगा। क्यों नहीं आगे आए तत्कालीन प्रधानमंत्री मिस्टर राजीव गांधी? तब बताइए, उनको तब भी आगे आना चाहिए था। प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है ये बताना चाहिए था, बताना चाहिए था ना। आज भी एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी रियाज जो मारा गया है श्रीनगर में, आप सब बहुत खुश होंगे, जश्न मना रहे होंगे कि कितना अच्छा हुआ, एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया हमारी सेना के द्वारा। हमारा कुछ तो गम गलत हुआ, हमारा कुछ तो दूर गलत हुआ, जो कि 5 लोग हमारे सेना के जवान मारे उन लोगों ने वहाँ पर। कुछ तो शांति आई, कुछ तो रूही का ठंडा फाया हमारी आत्मा में लगा। तो आप लोग कैसे चुप रह सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप सभी दिग्विजय सिंह जी को उसका जवाब दें, महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार को, जो कि मिली जुली सरकार उन्होंने गठबंधन से बना रखी है, उसको जवाब दें, पंजाब की सरकार को जो कांग्रेस सरकार है उसको जवाब दें, और वो सब माताजी जो कांग्रेस की माताजी हैं उनको जवाब दें, जो कि विदेशी होते हुए भी सच मायनों में देशभक्त होने का दावा करती हैं, बड़ी बड़ी कस्में उठाती हैं, और बहुत कुछ हमारे मोदी जी से पूछती हैं, प्रधानमंत्री जी से भी पूछती हैं कि आप क्या कर रहे हो। मैं हूँ ना, मैं उठाऊंगी मजदूरों को इधर से उधर ले जाने का पूरा खर्च ट्रेनों में, जैसे कि इन्होंने और इनकी सासू माँ ने गरीबी हटाई है देश से, जैसे कि इन्होंने अपने नाम के आगे से खान तक हटा दिया, अपनी पहचान तक छिपा दी। ऐसे कांग्रेस के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे आप बताइए। भारत की ये बेटी वर्षा जैन आप लोगों से आपका जवाब मांगती है। बहुत लोग इस समय जुड़े थे मेरे से, मैं सबके नाम पढ़ती हूँ, और एक एक को अपना जवाब लिखना होगा यहाँ पर कि कांग्रेस के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। कांग्रेस की अम्मा ने या दिग्विजय सिंह जी ने जो भी कुछ किया, या पंजाब की सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने इस मामले में क्या किया, और एक एक जान अगर गई कोरोना की वजह से, पूरे श्रद्धालुओं में से किसी एक का भी बाल भी बांका हुआ, तो आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे, किन से जवाब मांगेंगे? धनंजय राजपूत जी, जय श्री राम जी, आपका स्वागत है। सौरभ सिंह जी, जय श्री राम जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर ज्ञानदीप शर्मा जी, जय श्री राम जी। संजय सिंह जी, जय श्री राम जी। युवराज गुप्ता जी, जय श्री राम जी। नवोदयन पंडित जी, जय श्री राम जी। प्रीति विनीत जी, जय श्री राम जी। मंटू ठाकुर जी, जय श्री राम जी। संदीप यादव जी, जय श्री राम जी। दीपक कुमार जी, जय श्री राम जी। संदीप यादव जी, जय श्री राम जी। दीपक कुमार जी, जय श्री राम जी। दीपक कुमार जी लिख रहे हैं, तुम दिल्ली में मार्केट बंद है, शराब की दुकान खुली है, पर लाइव आई। जी हाँ, देखिए सब कुछ होगा। ये लॉकडाउन है ना, ये सरकार को, दीपक जी, सरकार ने सिर्फ हमें आईना दिखाया है। अगर आप आईना देखते हैं और आपको लगता है अरे मेरे तो बाल खराब हैं, उलझे हुए हैं, अरे मेरे मुंह पर तो कालक लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे? साफ तो खुद ही करेंगे ना। अपने घर का कचरा खुद ही साफ करना पड़ता है, और ऐसे ही अपने दिमाग का भी। सरकार का फर्ज था आईना दिखाने का, आपको लॉकडाउन बताने का कि लॉकडाउन किस लिए करा गया है और कितनी ज़रूरत है लॉकडाउन की।
और आपको उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। और आपने उसका पालन भी किया। सिर्फ यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती। सरकार को देश चलाना है। अगर सरकार देश नहीं चला पाई सही से तो आप उस पर भी उंगली उठाएंगे, कहेंगे नहीं सरकार तो कुछ भी नहीं कर पाई। सरकार को कुछ भी करने के लिए खर्चे चलाने पड़ते हैं। बहुत सारे खर्चे होते हैं देश के जो कि अभी आप सोच भी नहीं सकते। उन खर्चों को पूरा करने के लिए अगर सरकार ने ठेके अगर खोल भी दिए हैं तो हम लोगों को अपना दिमाग थोड़ी बंद कर लेना चाहिए। जिनका त्योहार है वो खरीदें शराब, वो मनाएं, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अगर बाहर कुछ भी सामान जरूरी खरीदने जाते हैं, हम बार बार जैसे कि 40 दिन से सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका पालन कीजिए। हाथ धोइए, सर धोइए, जब बाहर से आते ही कपड़े धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। और दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कब तक सरकार लॉकडाउन रखेगी बताइए? अगर ये कोरोना साल भर तक भी खत्म नहीं हुआ तो सरकार लॉकडाउन रखेगी? नहीं। आपको खुद ही अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। और इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है उसके बाद भी आपको किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरह छोटे बच्चों को इससे बचाना है, और बाहर से आकर कितनी बार हाथ धोने हैं, और क्या बार बार कपड़े भी धोने जरूरी हैं। इन सब बातों के लिए भी अगर आपको जवाब चाहिए तो 2-4 दिन में उसके लिए भी मैं लाइव डालूंगी और आप ज़रूर देखिएगा उसको। और ये सब चीज़ें अभी आज या कल के लिए नहीं है, या महीने 2 महीने के लिए नहीं है। इसका पालन सभी देशवासियों को काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ सकता है। तो इसकी आप आदत डाल दीजिए और ये मत सोचिए कि हमारा पड़ोसी ये कर रहा है, या ठेके खुल रहे हैं, या ऐसी दुकानें खुल रही हैं और सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, यही ज़रूरी होगा। लॉकडाउन का मतलब यही था, सरकार को हमें ये सिखाना था कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार बनाई जाए, और वो हम अब अच्छी से सीख गए हैं। चाहे लॉकडाउन हो चाहे नहीं हो, हमें अपनी सेफ्टी करना अच्छे से आ गया है। डॉक्टर सवाई जैन जी जय श्री राम जी, अनुलाल PR जी जय श्री राम जी, सत्येंद्र सिंह जी जय श्री राम जी, राकेश कल्याण जी जय श्री राम जी, ज्ञानेश्वर तोड़लर जी जय श्री राम जी, राकेश कल्याण जी लिख रहे हैं जय श्री राम, रमेश दैत्रिया जी जय श्री राम जी, और ज्ञानेश्वर तोड़लर जी लिख रहे हैं हाँ जी, सनातन सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। सुनील नेगी जी जय श्री राम जी, सीमा खुरवाल जी जय श्री राम जी लिख रही हैं, राकेश कल्याण जी लिख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह जी हाँ जी ठीक है जी, ज्ञानेश्वर तोलदर जी जय श्री राम जी। हाँ जी ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत सारी पॉलिटिक्स चालें हैं, ये कांग्रेस की चाल है। बच्चा बच्चा समझता है, सभी समझते हैं, एक सिर्फ हमारी कांग्रेसी अम्मा जी हैं वह नहीं समझ रही हैं, बाकी सब समझ रहे हैं। और समझने के बाद अगर सिर्फ एक ही धर्म के लोग, एक ही मजहब के लोग आवाज़ उठाते हैं और आप आवाज़ नहीं उठाते, और वो जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है आवाज़ उठाना, गलत के विरुद्ध बोलना, तो आप लोग क्यों नहीं, आप तो बहुसंख्यक हैं, तब भी आप गलत के विरुद्ध क्यों नहीं बोलते, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती? क्या आपकी देशभक्ति सिर्फ भारत माँ की जय के नारे के साथ ही ख़त्म हो जाती है? या आपको लगता है कि हमारे घर पर आँच नहीं आई तो हम क्यों नारे लगाएं, क्यों आवाज़ उठाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कोई चिल्लाता नहीं है ना, जब तक बच्चा भी शोर नहीं मचाता, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो आवाज़ तो हमें उठानी पड़ेगी। जो भी गलत हुआ है उसके विरुद्ध बोलना ही पड़ेगा, तभी हमारी सुनवाई होगी। क्योंकि कानून अंधा होता है। सरकार कब तक किस किस को देखेगी और किस किस को सुनेगी? देवेंद्र चौहान जी जय श्री राम जी, वंदे मातरम, जय श्री राम। मुकेश बागल जी जय श्री राम। ज्ञानेश्वर तोलदर जी कह रहे हैं कांग्रेस गद्दार है। जी हाँ, कांग्रेस का दूसरा नाम ही गद्दार है। रजनी सुखीजा जी जय श्री राम जी, रजनी जी। राजेश त्यागी जी जय श्री राम जी। भरत ब्राह्मण जी जय श्री राम जी। रोहित गुर्जर जी प्रणाम, कैसे हैं आप? रोहित जी मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कर रही हूँ। घर के अंदर ही हैं हम लोग। बहुत ज़रूरी काम पर ही कोई एक जना बाहर जाता है, आते के साथ ही सारा सामान साबुन से धोया जाता है, सर से लेकर
पैर तक पूरा साबुन से स्नान करके जो कपड़े पहने होते हैं उसको धोया जाता है, जो मास्क होता है उसको धोया जाता है, और जो रुपए होते हैं, पैसे जो बच गए होते हैं, उनको एक तरफ रख दिया जाता है बाहर एक डब्बे में, ताकि अगली बार जाएं तो तब ले जाएं। 2-3 दिन में वो पैसे अपने आप ही वायरस से मुक्त हो जाएंगे। और जूते चप्पल वो बाहर ही उतार दिए जाते हैं, जो हम पहन कर जाते हैं वो अलग ही रख रखे हैं, और उनको भी साबुन से धो दिया जाता है, लेकिन उनको यूज़ नहीं करा जाता, उसको अलग ही रखा गया है। और हमारे घर से सिर्फ एक ही बंदा जाता है जो बाहर का काम करके आता है, और उसकी पूरी देखभाल करते हैं हम। उसको अच्छे से गेट से जैसे ही आता है उसको साबुन पानी की व्यवस्था वहीं पर ही करते हैं, गेट के पास ही लगे नल से वो वहीं पर ही स्नान करता है, सारे अपने कपड़े भी वहीं धोता है, नहाता भी वहीं है, गेट की कुंडी ताला सब वहीं पर ही धोया साफ़ करा जाता है, नल को साफ़ करा जाता है, जिस बाल्टी से स्नान करते हैं उस बाल्टी को साबुन से अच्छे से धोया जाता है, और फिर उसको धूप में रख दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से हम सब कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग से और सफाई से ध्यान रख रहे हैं, और घर के अंदर ही रह रहे हैं, बहुत कम बाहर निकलने की कोशिश करी जा रही है, बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो चाइना से आया है, हम सबकी तबाही लेकर आया है, लेकिन हम इस पर जंग लड़ रहे हैं और इससे जीतने की कोशिश करी जा रही है, और जीतेंगे भी हम ही। बुद्धि प्रकाश जी, जय श्री राम जी। भूपेंद्र कौर जी, जय श्री राम जी। सत श्री अकाल जी भूपेंद्र कौर जी। ये जो मैंने अभी चर्चा की है, आप थोड़ा सा लेट आई हैं, चर्चा इस बात पर थी कि जो कांग्रेसी सरकार है महाराष्ट्र की और पंजाब की सरकार है, नांदेड़ साहिब में, हुजूर साहिब में जो हमारे श्रद्धालु फंसे हुए थे, उनको लाने की जिम्मेदारी अगर कांग्रेस सरकार ने ली तो उन्हें वायरस क्यों हुआ? अगर हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी आकर ले और हमारे एक एक श्रद्धालु को पूरी तरह सही करें। उनकी सुरक्षा की गारंटी अब उनके पास है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। जो भी जिम्मेदारी लेता है उसे पूरी तरह जिम्मेदार भी बनना पड़ेगा। और जो कि दिग्विजय सिंह जी और बहुत से कांग्रेसी नेता जो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और उनकी तुलना तबलीगी जमात से की जा रही है, तो वो सब भी तबलीगी जमात से ही संबंधित हैं जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात और आतंकवादियों और मंदिर और गुरुद्वारों में जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच अगर किसी को कोई फर्क महसूस नहीं होता तो वो सब भी आतंकवादी है। बुद्ध प्रकाश गुर्जर जी, जय श्री राम जी। राजन जोजू जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, कैसे हैं अनिल राव जी? राजेश सिंह जी, जय श्री राम जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इस समय लाइव बात करके। और अगर आप लोगों को भी लगा हो कि पंजाब में हुजूर साहिब में फंसे हुए जो हमारे श्रद्धालु थे वो तबलीगी जमात के हरगिज़ नहीं थे, पंजाब की सरकार ने और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने अगर जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने अपने फ़र्ज़ को निभाने में कोताही की है, अपने फ़र्ज़ को सही से नहीं निभा पाए, हमारे श्रद्धालुओं को सही सलामत वापस नहीं पहुंचा पाए, तो उन्हें राष्ट्रीय टेलीविज़न पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अच्छे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और दिग्विजय सिंह जी को इस बारे में भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो उन्होंने ट्वीट किया है, उन श्रद्धालुओं की तुलना जो उन्होंने तबलीगी जमात से करी है। दिग्विजय सिंह जी को भी आगे आना पड़ेगा, और एक बार नहीं 50 बार तब तक उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जब तक उनकी माफ़ी कबूल नहीं हो जाती। बस मैं इतना सही जानती हूँ, इतना सही कहना चाहती हूँ। आप लोगों से मेरा इतना सही प्रार्थना है, अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ 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 नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों से दुराचारियों तक पहुंचाइए इस बात को कि उन लोगों की माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं हम सब लोग, और वो श्रद्धालु जो उनकी वजह से बीमार हुए हैं उनको बिल्कुल ठीक करके हमें सौंपा जाए। और आगे से अगर वो लोग किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे निभाना किस तरह आता है वो हमारे गुरुद्वारे के सेवादारों से सीखा जाए। गुरविंदर सिंह जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, जय श्री राम जी। अनिल राव जी, मैंने कल लाइव नहीं चलाया क्योंकि कल घर में बहुत सारा काम था और मैं थोड़ी सी परेशान भी थी। मुझे लग रहा था कि यार तू लाइव तो चलाती है, इतनी सारी बातें भी डिस्कस करती है, बहुत कुछ सूचना देती है, बहुत कुछ समझाती है। मेरी फेसबुक में इस समय बताऊं अनिल राव जी करीब 5000 लोग जुड़े हुए हैं, और 2-3 दिन पहले उनमें से मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को हटाया भी जो कि कोई कमेंट नहीं देते हैं या फिर किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं है उनका, मतलब हमारी कोई भी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हटाया क्योंकि बहुत सारी हज़ारों रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि वाकई में मेरी फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं।
तो वो भी उस वजह से मेरी फेसबुक में एंटर नहीं हो पा रहे हैं। वैसे वर्षा जैन के नाम से मैंने अपना फेसबुक पेज भी बना रखा है, और अगर कोई जुड़ना चाहे तो मैं सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर भी डाल सकती हूँ, और बहुत सारे लोगों को सीधे वहीं पर ही मैं फेसबुक पेज पर ही जोड़ लूँगी, अगर बहुत सारे लोग भी जुड़ना चाहें। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने तो आए। सभी देशभक्त होने के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन जब भारत माँ के लिए किसी तरह की चर्चाएं यहाँ पर लाइव के मंच पर लॉकडाउन पीरियड में होती हैं तो इसका एक हिस्सा बनने को तैयार नहीं होते हैं। ये उनको सीखना पड़ेगा। ये हमारी एकता ही है जो हमें है, जो कि हमारे बहुसंख्यक होने का एक तमगा दे सकती है हमको, वरना तो हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक की भांति ही अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक हमारे में एकता नहीं होगी, हम अपनी एकता हर जगह नहीं दिखाएंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे हमारा सोशल मीडिया हो, जब तक हम अपनी एकता नहीं दिखाएंगे हम पर बहुत से लोग राज करते रहेंगे। और अगर हमें दूसरों के राज कराने की अपने ऊपर आदत पड़ गई है तो फिर क्या मेरी लाइफ की वैल्यू रह जाती है। अगर मैं इस तरह लाइव भी डालती रहूँ और 10-5 लोग देखने के लिए आएँ और मैं बार बार कहूँ कि आप शेयर कीजिए, तब भी वो लोग शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब उन्हें लगता ही नहीं है कि ये बातें मीनिंगफुल है या इन बातों का कोई अर्थ है। और मैं भी अपनी फेसबुक से ऐसे लोगों को अगर हटाती भी रहूँ, 5000 लोग हैं, मैं कितने लोग ढूंढ पाऊँगी जिनको इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि देश हित की चर्चा हो रही है। सोशल लॉकडाउन में भी सोशल हमारी कनेक्टिविटी हो रही है, हम सब साथ हैं, एक मंच है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और हमारी एकता, हमारी कनेक्टिविटी ही हमारे को देश में हमारी पहचान दिला सकती है। तो फिर भी वो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनका क्या कहा जाए? क्या उन्हें आप देशभक्त कहेंगे? तो इसलिए इस तरह छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, आपस में जुड़िए, किसी भी तरह जुड़िए, और फिर वो ग्रुप्स आपस में जुड़ें और इसी तरह मोतियों की माला की तरह आपस में जुड़ते रहें, एकता की एक मिसाल कायम करें, ताकि आपको कोई भी हराने वाला पैदा ना हो, आपका कोई फ़ायदा उठाने वाला ना हो। हाथ जोड़कर कहना पड़ता है कि ये शेयर कीजिए, कोई शेयर नहीं कर पाता है। इसको ऐसे कैसे अपनी लाइव वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, इसका लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, 130 करोड़ जनसंख्या है, अगर उसमें से 2-4-5 लोग हमारे जैसे कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा। अगर चींटी भी ऐसे ही सोच लेगी तो बार बार क्यों उठेगी? वो 1000 बार गिरती है, 1000 बार उठती है, और फिर भी चीनी के एक दाने को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब होती है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी जब आग लगी हुई थी और एक बुढ़िया बार बार एक धोती गीली करके लाती थी और निचोड़ देती थी आग में। वो कहती थी मेरे को कम से कम इस बात का दुख तो नहीं हुआ कि आग बुझाने में मेरी भूमिका नहीं थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करी। तो एक एक बूंद से कहते हैं ना सागर बढ़ता है। बहुत सारी नदियां हैं जो लबालब भरी हुई हैं, कल कल बहती हैं, उनका मीठा पानी होता है, बहुतों की प्यास बुझाती है। और सागर जो असीम जल पर अपना इतराता है, वो सारा उन नदियों का लाया हुआ ही पानी है जिस पर सागर इतराता है। तो आप एक नदी बन जाइए, आप एक छोटी सी नहर बन जाइए, आप एक बारिश की बूंद बन जाइए और बना दीजिए एक सागर। एकता की मिसाल कायम कर दीजिए, भारत को एकता के बंधन में बांध दीजिए, फिर हमें किसी सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के ऊपर हमारे को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं।